नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ के श्लोकों को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निंद्रया कलहेन वा। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीवाण भारती देव वाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देव वाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और तस्मादपि उससे भी, अपि भी, उससे भी सुंदर उसकी सुभाषितम सुंदर उक्तियां हैं। उससे भी सुंदर उसकी उक्तियां हैं। अगले श्लोक में कवि ने विद्या अर्चन और सुख एक साथ नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी न किसी को तो छोड़ना ही पड़ता है। एक सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे सुख को त्यागना पड़ता है। इसी का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को कुतो कहाँ विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी रात दिन ज्ञान अर्जन में लगा रहता है। उसे सोने, खाने, उठने, बैठने के लिए समय पर्याप्त नहीं मिलता है। इसलिए कवि कहते हैं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जो सुखार्थी होता है, सुख चाहने वाला होता है, वो विद्या को त्याग देता है। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जो सच्चा विद्यार्थी होता है, जिसे विद्या अर्चन की लगन लगी हुई होती है, जो विद्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा विद्यार्थी सुख को त्याग देता है। अगले श्लोक में कवि ने ये संदेश दिया है कि थोड़ा थोड़ा एकत्र करने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ एकत्र हो जाता है। कवि कहते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटा, जल की एक एक बिंदु, एक एक बूंद गिरने से, लगातार गिरने से, जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। सहेतु, यही कारण, इसी प्रकार सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, यही कारण सभी विद्याओं में धर्म और धन में होता है। जिस प्रकार से एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का भी संचय होता है। अगले श्लोक में कवि द्वारा यह बताया गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, वे समय की कीमत को न पहचानते हुए छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर समय को व्यर्थ में गवाते रहते हैं। इसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कहते हैं,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका कालो गच्छति, उनका समय व्यतीत होता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों से मनोरंजन करने में, काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, ज्ञान की चर्चा करने में सज्जन लोगों का समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन करने में, निंद्रया सोने में, और कलहेन वा कलह करने में व्यतीत होता है। आइए आगे देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। उदेति सविता ताम्रास्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च मेताम् एकरूपता। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस 5वें श्लोक में कवि ने विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन बताते हुए कहा है, न चौरहार्यम न राजहार्यम। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, और न तो राजा इसका हरण कर सकता है। राजा भी तुमसे इस विद्या के धन को छीन नहीं सकता है। न भ्रात भाज्यम, और न ये विद्यारूपी धन भाइयों के बंटवारे में इसका विभाजन किया जाता है, ये भाइयों में भी बांटी नहीं जाती है। नच भारकारी, और विद्वान व्यक्ति को अपना ज्ञान कोई बोझ भी नहीं लगता। ये विद्या, ये ज्ञान भारकारी भी नहीं है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, और इसकी सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विद्या रूपी धन को व्यय कृते जितना भी खर्च किया जाता है, वर्धित एव नित्यम, यह नित्य प्रति उतनी ही बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इस श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में कवि ने बताया है कि सच्चा मित्र सदैव हितकारी होता है। हमें सच्चे मित्र की मित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। कहा गया है, बुरे मित्र के बारे में कहा गया है, परोक्षे कार्यहंतारम। जो परोक्षे तुम्हारे पीठ के पीछे, कार्यहंतारम तुम्हारे कार्यों का हनन करे, तुम्हारी चुगली करे, तुम्हारी निंदा करे, और प्रत्यक्ष प्रियवादनम, और जब सामने आ जाए, प्रत्यक्ष में आ जाए, तब मीठा ही मीठा बोले। ऐसा मित्र जो तुम्हारे पीठ के पीछे तो तुम्हारे कार्यों का हनन करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, और प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने मीठा ही मीठा बोले, प्रिय बोले। वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को तादृशम ठीक उसी प्रकार वर्जित वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार से विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरे हुए कुंभ घड़े, विष से भरे हुए घड़े जिसके पयो मुखम मुख पर पय अर्थात दूध लगा हो, को त्याग देते हैं। ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार
विष से भरे हुए घड़े जिसके मुख पर दूध लगा हो को त्याग देते हैं। दुष्ट या बुरे मित्र के विषय में यहाँ कहा गया है कि जो तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारे कार्यों का हनन करे, तुम्हारी निंदा करे और प्रत्यक्ष में मीठा बोले, ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े जिसके मुख पर दूध लगा हो को त्याग देते हैं। अगला श्लोक। इस श्लोक में कवि ने ये बताया है कि महान पुरुष विपत्ति आने पर अपना धैर्य नहीं खोते, बल्कि साहस पूर्वक उनका सामना करके अपनी महानता का परिचय देते हैं। कहा गया है उदेति सविता ताम्र। सविता का अर्थ है सूर्य। जब सूर्य उदय होता है तो ताम्र वर्ण का होता है। जब सूर्य उदय होता है तो ताम्र वर्ण का होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रातःकाल सूर्य की पहली किरणें एकदम लाल होती हैं, तांबे की रंग की होती हैं। तो कहा गया है जब सूर्य उदय होता है तो ताम्र वर्ण का होता है। और एवास्तमेति च, जब यह अस्त होता तो एवा मेति च, अस्त होते समय भी ताम्र वर्ण का ही होता है। जब सूर्य उदय होता है तो लाल रंग का होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का ही होता है, ताम्र वर्ण का ही होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि संपत्तोच विपत्तोच महताम एक रूपता। जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वे संपत्तोच विपत्तोच, संपत्ति में और विपत्ति में, खुशी में और गम में महताम एक रूपता, समान भाव से ही रहते हैं, व्यवहार करते हैं। अगला श्लोक। यहाँ सज्जनों का जीवन परोपकार, दान, सहायता आदि गुणों से परिपूर्ण होता है। वे दूसरों के दुखों को अपना दुख मानकर उनकी सहायता करते हैं। मूर्ख व्यक्तियों का ज्ञान, धन एवं शक्ति दूसरों को लाभ नहीं बल्कि हानि ही पहुंचाते हैं। इसी के विषय में यहाँ कवि ने कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या, उनका ज्ञान वाद विवाद करने के लिए होता है। धनम मदाय, और धन मद करने के लिए, अहंकार के लिए, तथा शक्ति परेशान परपीडनाय, उनकी शक्ति, उनका बल, उनकी ताकत परेशान परपीडनाय, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेतत्, और खलस्य दुष्टों के विपरीत सज्जनों का, साधु सज्जन लोगों का, ज्ञानाय दानाय चिरक्षणाय, इनकी विद्या ज्ञान के लिए, इनका धन दान के लिए, तथा इनकी शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए होती है। कवि ने कहा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार करने के लिए, मद करने के लिए, तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो, दुष्टों के विपरीत साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।